ओम शांति। कर्म किसी को माफ नहीं करता। एक दंपत्ति ने चुराया एक संत का सोना, उन्हें हिसाब चुकाना पड़ा। एक महात्मा थे, उन्हें मोहरे और असरफियां भेंट में मिलती थीं। सिद्धांत के अनुसार बैरागी के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरें इकट्ठी हो गईं, उन्होंने विचार किया कि अब बहुत मोहरें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो प्रयागराज के कुंभ में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरें इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतर से खाली था। वो उसके अंदर मोहरें डालकर रखने लगे। अब वो जब भी श्रद्धालु जनों के पास जाते तो अंदर इच्छा रखते कि दक्षिणा में एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो बांधने वाली होती है, इसलिए कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा अब प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत से भी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूड़ी आदि खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नज़र महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा ने जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। जो ही चूड़ी खोलकर पलटाया तो उसमें से सैकड़ों मोहरें निकल आईं। मोहरें देखकर उन दोनों के हृदय में लालच आ गई। पति ने पत्नी से कहा कि मोहरों के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी जब सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख लीं। उन पति पत्नी ने कोई संतान नहीं थी। उन्हें धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा। ये कर्म बहुत भयंकर होता है। ये बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी या लोग बस धन चुराने के लिए उन्होंने ये कुकर्म कर दिया। महात्मा जी अगले दिन उठे और इस डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा एक अखाड़े में रुके। वहाँ के मंत्र से प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़ों को भेजा जाए और सबको दक्षिणा भी दी जाए। मंत्र ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इससे बहुत खर्चा होगा क्योंकि प्रयागराज में हजारों संख्या में संतजन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सकें। महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संत जनों को निमंत्रित कर दिया। जब भंडारा बनने लगा तो वो महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित हैं, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सकें। महात्मा अपना डंडा उठा कर लाए और कहने लगे कि आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकल कर गिरने लगे। महात्मा जी मोहरों की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। मंत्र भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई, इतने संत निमंत्रित हैं और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं। हम बर्बाद हो गए। संत होकर इतना छल कपट। अंदर में इन महात्मा का चिंतन नहीं। पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखे मेरे साथ किया है, भोगोगे तुम। किसी भी जीव को आप कष्ट दें और उसके हृदय से आह निकले तो अकाट होता है, भोगना ही पड़ता है। महात्मा बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि अब सब संत जनों के सामने कल मुंह कैसे दिखाएंगे। यही सोचते हुए वो प्रयाग के स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति थी कि ही तो उनका व्यापार और बढ़ा। साथ में कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र ने भी जन्म लिया। उनको लगा कि संत सेवा फलीभूत हो गई तो पुत्र भी मिला और धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोच दोनों आनंदित होने लगे। पुत्र को बड़ा करने में लग गए। कुछ समय बाद एक पुत्र को एक बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा। सारी संपत्ति बिकने लगी पर पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।
अब तो ज़्यादा संपत्ति भी नहीं रह गई है। उसने उत्तर दिया, मेरी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो और जितने भी संत जन हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। मुझे लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं है तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मैं अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर बेच दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबको भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वहाँ ले गए तो पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझे, तुमने जो मुझसे धन चुराया था अब मैंने वो वापस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया है। अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मरो और नरक प्राप्त करो। ये कहते हुए ही उस पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। महात्मा ने दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। अनेक जन्मों के अनेक लोगों से जो कुछ लिया गया है, इस लेन देन को मिटाने के बाद ही इंसान मुक्त हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और आपने जो भी इस संसार में अपना माना है वो सब उनको समर्पित कर दें। इसके बारे में प्रभु भगवत गीता में कहते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो भयो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसके बाद मनुष्य सब तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कदाचित् खाभाग भवेत्। संसार में सभी सुखी रहें और सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। ओम शांति।